बड़ अधिकार दच्च जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। तब ब्रह्मा जी ने माता सती के पिताजी श्री दक्ष जी को एक बहुत ऊंचा पद दे दिया। अच्छा, ज्यादातर अभिमान तो पद से ही आते हैं। एक बार महाराज श्री कथा हो रही थी, हम गए थे काशी जी में, तो कथा के बीच में वहां पे बहुत सारे मंत्री इत्यादि विधायक वगैरह वे सब आते थे। एक मंत्री या जो भी हमें पता नहीं आए थे, एकदम क्या बोले, जिस प्रकार से सिर ऊंचा कर रहे, नाक ऊंचा, जैसे चलने लगे, दिखावा। तो ये क्या है? ये क्या है? यह है अभिमान। कैसे अभिमान? पद से अभिमान। तो अभिमान भक्त के लक्षण नहीं है, और अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, चतुराई को छोड़कर आप भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। तो चतुराई छोड़िए, अभिमान छोड़िए, भगवान की शरणागति ले लो, भगवान दर्शन दे देंगे। अभिमान को छोड़ो, भगवान दर्शन दे देंगे। लोग कहते भगवान दर्शन नहीं देते। अभिमान को छोड़ो, चतुराई को छोड़ो, अपने से दिमाग लगाना छोड़ो, भगवान के शरण में जाओ, अवश्य आपको भगवान के दर्शन हो जाए। इसमें कुछ बातें हैं जैसे हमको सोचनी चाहिए, फिर विचार बोलना चाहिए। आजकल तो बहुत कमेंटिंग हो रहा है, जो भी हो भगवान की इच्छा सब। तो इधर क्या हुआ? इधर दक्ष जी को पद मिलने के बाद अभिमान हो गया, अति अभिमान। एक बात का ख्याल रखना, ही अति जहां जहां आया है मानस जी में, कुछ ना कुछ हुआ है। जहां जहां अति आया है, कुछ ना कुछ हुआ है। भले ही वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, अति आया इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। हृदय में अभिमान आ गया, अति अभिमान। नहीं को अस जन्म जग माई, प्रभुता पाई जाए मद नहीं। इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। पर इसमें देखिए, भगवान का भक्त होकर भगवान का भक्त कहलाना यह स्वाभिमान है, और जगत के पद पाकर भगवान के भक्त को कष्ट देना यही है अभिमान। इसको अच्छे समझिएगा। भक्त को परेशान करने वाले कभी उनकी सद्गति नहीं हो सकती, चाहे जितना भी वो सत्कर्म करे, क्योंकि भगवान अपनी निंदा स्वीकार करते हैं, क्षमा करते हैं। पर भक्तों की आप निंदा करेंगे, उनको एक किंचित मात्र भी उनको कष्ट हुआ तो उसका आपको 100 गुना से आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, संतों को भक्तों को कुछ करने से पहले सोच लेना, क्योंकि जिनके जो जन राम कथा सतसंगी, उनके रक्षक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तो देखिए, माए बाप सीताराम जी की महती कृपा से भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। बस ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भक्तों को बहुत ताने मारते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, जब भी हमें बहुत लोग दिखाते भी है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सभी को निमंत्रण पत्र दिया गया। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया। तो माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर बैठे थे। अचानक क्या हुआ? किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधून समेत चले सुर सरवा। देखिए, ऊपर बहुत सारे विमानें जा रही है। अच्छा, लोग बोलते हैं अभी क्या वो एरोप्लेन, ये क्या? हाँ, एरोप्लेन। अरे भाई, उससे बहुत साल पहले हमारे भारत के भी कर चुके थे। और उससे आपको एक चीज बताऊं, आपको बहुत ये असमंजस होगा, कि बहुत गर्व होगा कि हमारे हजारों साल पहले महर्षि भरद्वाज जी ने विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ भी रचना किया था, और उसमें एरोप्लेन के बारे में भी लिखा था, और बहुत सारे विमानों के बारे में लिखा था। पर नहीं मानेंगे नहीं लोग, आजकल सो कॉल एजुकेटेड।
कोई एजुकेशन, अरे भाई अभी भी गुलामी में जी रहे हो, अपने आप को बहुत प्राउड समझते हैं उन लोग पढ़ाई करके। हमने भी उसमें पढ़ाई किया पर अभी छोड़ दिया, क्या करें। जिनको अब मकाओले मकाओले बोलते हैं, लॉर्ड मकाओले, लॉर्ड हो गया वाह, वो लॉर्ड मकाओले का इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन सिस्टम को पढ़ के कितना गर्वित होते हो भाई, शर्म आता है। और ऊपर से इंडिया इंडिया करते हो, भारत करते हो। पहले अपने भारत के होना सीखो भाई, तभी बोलना भारत क्या है। जो भी हो, ये सब बातों में ज्यादा बोलने से फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विरोधी तो अवश्य होते हैं, हर जगह ही विरोधी होते हैं। उनको कुत्तों की पूंछ को कभी सीधा नहीं किया जा सकता। अगर पूंछ टेढ़ा हो तो टेढ़ा ही रहता है, चाहे कितना 10 साल तक आप उसको रॉड से बांध के रख दो, कोई फायदा नहीं। एक महात्मा कहते थे कि हमारा जो मनुष्य का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, क्षमा करिएगा। तो जब तक उसमें आप देखिए 13 वर्ष तक आप उसमें सीधा लाठी या रॉड लगा दीजिए, सीधा रहेगा, है ना। पर उसको 13 वर्ष बाद आप खोल दीजिए, फिर से टेढ़ा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह एक महात्मा उदाहरण देते थे कि मनुष्य का स्वभाव चरित्र एक कुत्ते की पूंछ की तरह है, कुत्ते की पूंछ की तरह है। और जब तक उसमें सत्संग रूपी लाठी या रॉड बांधा हुआ रहेगा, तब तक वो सीधा रहेगा। जैसे ही सत्संग रूपी रॉड छूटी, फिर से टेढ़ा। तो सत्संग सदा सर्वदा करना चाहिए भाई, सदा सर्वदा। तो चलिए बिना ये सब बातों में से हुए, ये बहुत ही क्या बोले कंट्रोवर्शियल है। हमारा काम तो कथा करना है, हम रघुनाथ जी की कथा करेंगे, बस उदाहरण के लिए यूज करते हैं, क्या करें। उदाहरण देने में क्या गलती, ऐसे करने से हमारा शिव विवाह कल तो नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत सारे विमान जाने लगी। माता सती ने उन शिव जी से पूछा, हम संक्षिप्त में बोल रहे हैं, भगवान शंकर जी से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने सब कुछ कहा कि तुम्हारे पिता के घर में ऐसा ऐसा यज्ञ हो रहा है, सभी को निमंत्रण दिया गया। तो माता सती ने भी उनसे निवेदन किया कि क्या हम भी जा सकते हैं, ऐसा ऐसा हमारे पिता के घर में भी उत्सव है, हमको भी अनुमति, आपका अनुमति हो तब जाए। तब शंकर भगवान ने कहा, बहुत उत्तम विचार है आपके, पर एक बात याद रखना। इधर शंकर जी बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। 4 जगह पर बिना निमंत्रण जाना चाहिए। 4 जगह, वो कौन से 4 जगह है? जदपि मित्र प्रभु पितु गुण गेहा, जाइए बिनु बोले ही न संदेहा। 4 के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। वो कौन है? मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर। अच्छे से सुनिए, मित्र के घर अगर उत्सव हो, बिना बुलाए जाओ। पिता के घर में उत्सव हो, बिना बुलाए जाओ। स्वामी के घर में उत्सव हो, बिना बुलाए जाओ। गुरु के आश्रम या गृह में उत्सव हो, बिना बुलाए जाओ। इस पे बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए, ये 4 स्थान में। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, तदपि विरोध मान जह कोई, न तहा गए कल्याण न होई। पर जान बूझकर नहीं बुलाया गया, तब नहीं जाना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया इच्छा से। पर माता सती ने हट किया। फिर बाद में 2-3 गणों के साथ भगवान शिव ने माता सती को भेज दिया। भेजने के बाद क्या हुआ, जब माता सती वहां पहुंची, कुछ सहेली उनकी माता जी अच्छे से मिली, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था अच्छे से। और क्या हुआ, एक बात कहे, जब वहां गई तो बस उन्होंने उनसे उनकी सहेलियां मिली। और कैसे मिली? भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। देखिए, मुस्कुराना ठीक बात है, हंसना मुस्कुराना ठीक बात है, पर जहां पे आपको देखकर हंसने लगे लोग, और ठीक है, पर जानबूझकर ज्यादा मुस्कुराते हुए देखे तो कुछ गड़बड़ समझ लेना, वह आपका निमंत्रण नहीं है, आप इसे भाई से जल्दी निकल जाइए। इधर क्या हुआ, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, तो बहुत मुस्कुराना हुआ, तो बहुत इसमें कुछ गड़बड़ है। इसके बाद गई, उनसे उनके पिता से मिली, पिता भी बहुत अच्छे से बात नहीं किए।
फिर देखा कि यज्ञ में, पूरे यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग नहीं है, तो उनको बहुत पीड़ा हुई जानकर। इसके बाद अपनी पति की निंदा समझकर उनको बहुत अंदर भीतर बहुत क्रोध आया, तो बहुत उन्होंने एक गर्जना की, माता सती ने क्या बोले, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनिया जहां तह असी मर जादा, सोफल तुरत लहब सब काहू, भली भात पछताव पिताहु। हे सभासद सब लोग सुन लो, तुम लोग मनुष्यरो, सभी लोग जो लोग शिव जी की निंदा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें ध्यान देना, आप लोगों को बहुत जल्दी इसका फल तुरंत मिल जाएगा। माता सती कहती है जहां पे शंकर की, संत गुरु हरि वैष्णव इत्यादि भक्तों की निंदा हो, वहां रहना ही नहीं चाहिए। वहां निंदा करना तो दूर की बात, पर निंदा सुनने वालों ये ज्यादा भागीदारी है। निंदा करना अलग बात है, पर उससे ज्यादा दुष्ट लोग हैं जो निंदा को सुनते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें? माता सती तो यहां तक कह गई, क्या बोली, काटी टांसु जीभ जो बसाए, श्रवण मुदी ना तो चलई पड़ाए। अगर कर सको सामर्थ्य है निंदा करने वाले की, जाकर जीभ काट दो। अगर नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो चुपचाप कान को मुंड करवा से चले जाओ। माता सती कह रही है, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। जहां संत गुरु हरि वैष्णव की, भक्त की जहां पे निंदा होते, वहां पे एक क्षण भी, गलती से भी रुकना नहीं चाहिए, गलती से भी, क्योंकि इसके पाप के भागीदारी, जो वो जितना पाप के भागीदार है उससे डबल आपको मिलेगा। जो आप सुन रहे हैं निंदा को, सुनना नहीं चाहिए सब। फिर क्या हुआ देखिए, माता सती ने बहुत गर्जना करके सबको बोली। प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।